हर एक पुराने मानसिकता को गिराने, ढा देने के लिए अब इन गढ़ में जो ये बना हुआ है असत्य की बातें, उसे ढहने के बाद कोई एक ईंट, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर कहीं है ही नहीं, उसका स्मरण ही नहीं है। बोलो, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, नई मानसिकता है, नई वास्तविकता है। पुरानी बातें बीत गई। और मेरे साथ बोले, जब पुरानी बातें बीत गई, बोले तब एक ही ऑप्शन है। बोलो, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। मेरी हर पुरानी कहानी वो ढह गए हैं। अब मैं अंधकार से ज्योति में, मैं मृत्यु से जीवन में मैं प्रवेश कर चुका हूं। जो जीवन का है, जो आशा के हैं, जो विश्वास के हैं, जो सीमा से बाहर, जो बढ़ती और आशीष के हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, मैं उसमें कदम रख चुका हूं। वो मेरी वसीयत है, वो मेरा अधिकार है। पुरानी बातें ढह गई, उसे मैंने नाश कर दिया है। अब मैंने उसे काट डाल दिया है और उन्हें नए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार बनाने, पुनर्निर्माण करने के लिए और रोपने के लिए। ये रोपने का अर्थ क्या है? गोबर की लिपाई या सीमेंट का वो क्या बोलते हैं उसको, घोल बनाकर डालना। रोपने का मतलब क्या होता है? हाँ, पुराना सब ढहा दिया, जड़ उखाड़ कर फेंक दिए, नए बूटे लगा दिए जो फलवंत होंगे, जो अनंत काल के हैं। अपने मनों के अंदर जो पुराने गढ़ थे उतार कर फेंक दीजिए, मायूसी की अवस्था निकाल कर फेंक दीजिए, आशा रहित अवस्था निकाल दीजिए। अगर कोई मन में आता भी है विचार, उन्हें काट डाल दीजिए। उसके स्थान पर उस नए सृजनात्मक, सकारात्मक उन वचनों के द्वारा नए बूटों को लगाइए और उन्हें खिलते हुए देखिए, उन्हें पनपते हुए देखिए। 3 महीने का टाइम देकर देखिए, उसे बोलकर वो फल आप देखना शुरू करेंगे। यीशु के नाम अपने वचन और अंगीकार के द्वारा उनको सींचिए, उनको सींचिए, उनको खाद और पानी अपने वचन के द्वारा बोलिए, उनके ऊपर गाइए। अरे ये तो जीवन है। अगर आप 70% जल हैं, पानी है, तरल पदार्थ हैं, तो जापान में कुछ वैज्ञानिकों ने एक कार्य को देखा। एक तालाब के पास पहुंच गए। आपको पता है कि वहां बर्फ जमती है, वो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। एक तालाब, एक साइड में उन्होंने 100 लोगों को भेजा, कुछ लोगों को भेजा। उन्होंने गालियां दी, गंदे बात बोले, तेरा नाश हो, तेरा ऐसा है, तू बदबूदार है, तू बेकार है, तू ऐसा है। उसके जब क्रिस्टल्स जमे और उनका चित्र लिया गया, इतने विरूप, वो जो पानी उसके अंदर से रूप, वो लेकर हैरान हो गए। उन्होंने कलीसिया के, ये सच्ची घटना है, कलीसिया के कुछ लोगों को बुलाया। उन्होंने केवल 1 दिन 1 रात वहां परमेश्वर की स्तुति, आशीष के वचनों को बोलने के लिए आज्ञा दी। 1 रात में इतना जब बोलकर कलीसिया के लोग आशीष के वचन बोले, प्रभु की महिमा की, उसके ऊपर आशीष, उसके क्रिस्टल्स को देखकर हैरान हो गए। कहीं जल भी आनंद करता है? परमेश्वर की सृष्टि है, उसमें नाचने के और इतने आनंद मनाते हुए उसके अंदर जो क्रिस्टल जिसको बोलते हैं, जो जमते हैं, उसमें चमकवान विषय उसके अंदर पैदा हुए। अगर आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे और आप 70% ये व्यक्ति अगर जल है, तरल पदार्थ है, तो आपके शब्दों का असर उन पर पड़ता है कि नहीं? आज के बाद कोई माँ, कोई भी नाना नानी, कोई दादा दादी, कोई चाचा चाची, कोई ताऊ ताई, कोई भी माता पिता अपने पीढ़ियों के ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर कोई ऐसे शब्द मायूसी के नहीं बोलेंगे।
कोई बच्चा अपने माता पिता के विषय में नहीं बोलेगा। 3 महीने आपकी कहानी बदल जाएगी। आमीन। क्या आप एक निर्णय ले सकते हैं? चूक सकते हैं, बरसों से पड़ी नींव है, बहुतों ने ये किया वो किया। अगर आप अपनी कहानी बदलते हुए देखना चाहते हैं, क्या आप एक सीढ़ी चढ़कर उसके व्यापकता में नज़र लगा सकते हैं? परमेश्वर के माप में अपने विषयों को देखिए। आपको कहने की ज़रूरत नहीं, प्रभु मेरी परिस्थिति बदल देना, वो बदल रही है।